एक तीर से लगाए कई निशाने, पुलिस के हत्थे चढ़ा 2 अपराधी। नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नवबिहार 24। मधेपुरा में दिन ब दिन बड़े ही अलग अलग अंदाज में हत्याएं हो रही हैं। कुछ लोग तो जमीन विवाद में अपने ही पिता की हत्या करवा दुश्मनी का बदला लेते हैं। मधेपुरा के कई लोग तो अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के चक्कर में किसी की हत्या कर दूसरे को फंसा देते हैं। ऐसा ही एक मामला लगभग 1 माह पूर्व मधेपुरा सदर अनुमंडल के शंकरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंतपुर में किन्नर राधा देवी की हत्या हुई थी, जिसका मधेपुरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में कुमारखंड थाना क्षेत्र के गढ़िया वार्ड 1 निवासी विजय शाह का बेटा चंदन कुमार शाह और शंकरपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी चानू शाह का बेटा नारायण शाह शामिल है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और गांजा भी बरामद हुई है। इस संबंध में मधेपुरा एसपी राजेश कुमार ने अपने कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मधेपुरा से रमन कुमार की रिपोर्ट। गिरफ्तार किया गया है। पिछले माह शंकरपुर थाना अंतर्गत बसंतपुर गांव में एक राधा देवी करके एक किन्नर की हत्या हो गई थी, जिसके पृष्ठभूमि में एक बात आया सामने कि वो राधा देवी उसी गांव के बसंतपुर के ही चंद्रमोहन शाह के साथ पति पत्नी के रिश्ते स्वीकार करके दोनों रह रहे थे। इसी क्रम में काफ़ी दिन से वो इसके साथ में चंद्रमोहन के साथ में राधा देवी रह रही थी और घटना के दिन उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में कोई कारण तुरंत समझ में नहीं आया और बहुत तरह की बातें इधर उधर से आ रही थी, लेकिन कोई पुख्ता एविडेंस नहीं था जिसके आधार पे यह साबित किया जा सके कि यह घटना इसी कारण से हुई है। तत्काल अज्ञात के विरुद्ध में चंद्रमोहन शाह के द्वारा कांड दर्ज कराया गया और इसका अनुसंधान पुलिस वैज्ञानिक तरीके से प्रारंभ की। इसी अनुसंधान के क्रम सूचना के आधार पर चंदन कुमार शाह को गिरफ्तार किया गया। चंदन कुमार शाह एक कुख्यात अंतर जिला अपराधकर्मी है और इस पे करीब 15-16 कांड भी है और बहुत सारे कांडों में फरार भी है। इसका आपराधिक क्षेत्र सुपौल, पूर्णिया ये सब जिले रहे हैं और मधेपुरा जिला में भी ये अपराध करता था। इसकी जानकारी पे, उसके होने की जानकारी पे थानाध्यक्ष शंकरपुर ने अपने सहयोगी के साथ में उसकी गिरफ्तारी की और उसको लोडेड कट्टा के साथ में और कुछ गांजा वगैरह भी उसके साथ में था, उसकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के पश्चात जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि बसंतपुर गांव का ही एक नारायण शाह है जो इनका रिश्ते में मामा लगता है। उसने राधा देवी का जो हत्या हुआ है, एक्चुअल में वो हत्या राधा देवी करना होना था चंद्रमोहन शाह का, जो उसके पति थे, और उसकी हत्या करने के लिए नारायण शाह ने इसको सुपारी दी थी और ये अपने सहयोगी के साथ में उस दिन गया उसको हत्या करने के लिए। इसको सूचना थी कि चंद्रमोहन शाह जो है मचान पर बैठा हुआ है, परंतु उस समय चंद्रमोहन शाह न बैठ करके वो राधा देवी बैठी हुई थी और उसको चंद्रमोहन शाह समझ करके गोली मार करके चला गया। उसके बताए अनुसार नारायण शाह की भी गिरफ्तारी शंकरपुर थानाध्यक्ष द्वारा की गई। उसने पूरी बात को स्वीकार किया और बताया कि यह हत्या उसी ने करवाया और इसके पीछे जो उसका उद्देश्य था वो उसमें सफल नहीं हो सका, चूँकि वो चंद्रमोहन शाह की हत्या इसलिए करवाना चाह रहा था वो कि चंद्रमोहन शाह का बम्भोली शाह वहीं पे है, उनसे ज़मीनी विवाद चलता है और दोनों का कोर्ट में केस मुकदमा भी चल रहा है। और बम्भोली शाह का पुराना दुश्मनी नारायण शाह से रहा है, जिसके कारण वर्ष 2008 में दोनों की तरफ से एक हत्या की घटना भी हो चुकी है। और इधर बम्भोली शाह को नौकरी का एक शिक्षक की नौकरी भी होने वाली थी। इस कारण उसके मन में ईर्ष्या की और द्वेष की भावना भी थी कि यदि चंद्रमोहन शाह की हत्या हो जाती है तो निश्चित रूप से बम्भोली शाह उसमें फंस जाएगा। और दूसरी ओर जो राधा देवी जो पत्नी के रूप में रह रही थी चंद्रमोहन शाह का, उसके नाम से कुछ ज़मीन था और उसको नारायण शाह चाहता था कि अपने नाम से उसको लिखवा ले, उससे ले ले,
इधर 1 महीने से वो प्रयासरत भी था और राधा देवी से संपर्क बनाए हुए था। तो चंद्रमोहन शाह की हत्या के बाद में फिर वो आसानी से राधा देवी से जमीन भी लिखवा लेता, परंतु उस चंद्रमोहन शाह का हत्या न होकर के राधा देवी की हत्या हो गई और फिर नारायण शाह का सारा खेल बिगड़ गया और अंततः बुरे काम का परिणाम बुरा ही होता है। अनुसंधान से बातें स्पष्ट हो गई कि इसमें हत्या के पीछे कौन है और पुलिस ने बड़े ही अच्छे तरीके से इस कांड का उद्भेदन किया है और इस कांड के उद्भेदन करने वाले जो भी इसमें हैं हमारे पुलिसकर्मी, सभी को सम्मानित भी किया जाएगा।